सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पे। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या यूँ कहिए नवजात बच्चा जो पैदा होता है उसको जब सांस की परेशानी हो, सांस लेने में परेशानी हो रहा हो, दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। प्रायः आपने सुना होगा, देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होते तेज तेज सांस लेने लगा, उसका शरीर पूरा नीला पड़ने लगा। अगर ये स्थिति है तो ये स्थिति गंभीर हो सकती है। इसी स्थिति को मेडिकल भाषा में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, आरडीएस। आज के वीडियो में हम जानेंगे आरडीएस क्या होता है, किन बच्चों को होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, और अगर किसी को है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम फुल रूप से जानेंगे नहीं तब तक उसका ट्रीटमेंट हमें लिए संभव नहीं है। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी श्वसन तंत्र की परेशानी विशेष रूप से समय से पहले जन्मे जो प्री मेच्योर बेबी पैदा होते हैं उनमें होती है। इनमें बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं और उनमें सर्फेक्टेंट नाम के एक प्रोडक्ट की कमी होती है। ये जो सर्फेक्टेंट है ये वो पदार्थ है जो बच्चों की हवा की थैलियों को, फेफड़े की हवा की थैलियों को, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, खुला रखने में मदद करता है। अगर सोचिए जरा, अगर ये थैलियाँ सिकुड़ जाए तो बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाएगा और इसी कंडीशन को आरडीएस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये किन बच्चों को होता है इसके बारे में आइए बात करते हैं। जैसा हमने पहले बताया, प्री मेच्योर बेबी 37 सप्ताह से पहले अगर बच्चा पैदा हो तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एक साथ 2 या 3 बच्चे एक ही गर्भ से पैदा हों तो इस प्रॉब्लम आ सकती है। सीजेरियन सेक्शन से बच्चे, ऑपरेशन के जरिए जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ को लेबर पेन नहीं हुआ है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो भी ये बच्चे प्रॉब्लम आ सकती है, अथवा बच्चे को प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए माँ को कोई दवा दी गई हो, उन बच्चों में भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, आरडीएस के लक्षण कुछ ही घंटों में दिखने लगते हैं। तेज तेज सांस लेना, नथुनों का फड़कना, नॉस्ट्रल्स का फड़कना, सीने की हड्डियों के बीच में या पेट के अंदर त्वचा स्किन धंस जाती है, सांस छोड़ने में गूं गूं की आवाज आती है, ओंठों और हाथों पैरों का नीला पड़ना, साइनोसिस जिसे कहते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो प्लीज़ डॉक्टर को इमीडिएट दिखाइए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा करके, ताकि बच्चे की जान को बचाया सके। यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो आरडीएस से हो सकती बहुत सारी गंभीर समस्याएं। नंबर 1, ऑक्सीजन कमी से ब्रेन डैमेज हो सकता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, सांस रुक रुक करके आना शुरू हो जाती है और कुछ मामलों में तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इसलिए इसका रैपिड डायग्नोसिस और रैपिड ट्रीटमेंट बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उपचार कैसे किया जाता है। आरडीएस का इलाज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में बहुत अच्छी तरह से संभव है। नंबर 1, ऑक्सीजन सपोर्ट, नाक में ट्यूब या वेंटिलेटर के द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। नंबर 2, सर्फेक्टेंट थेरेपी, फेफड़ों में सीधे सर्फेक्टेंट दवा डाली जाती है। नंबर 3, आईवी फ्लूइड, डिहाइड्रेशन और पोषण के लिए इंक्यूबेटर या वार्मर का प्रयोग किया जाता है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। समय पर इलाज से 90% से ज़्यादा बच्चों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अब बताइए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अच्छा, इससे बचाव कैसे करें कि बच्चा हमारा आरडीएस का शिकार ना हो। तो माँ को गर्भावस्था में नियमित जांचें करानी चाहिए। समय से पहले प्रसव खतरा हो तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे बच्चे के फेफड़े जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। माँ का डायबिटीज़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा प्री मैच्योर पैदा हुआ है तो जिस हॉस्पिटल में एनआईसीयू की सुविधा हो, नियोनेटल आईसीयू हो जहाँ पर, वहीं पर जाकर के बच्चे को एडमिट कराना चाहिए। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक गंभीर लेकिन काबू में लाई जा सकने वाली स्थिति है। समय पर पहचान और सही इलाज से नवजात शिशु को जीवनदायिनी मदद मिल सकती है। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को समझ सकें। थैंक यू। नमस्कार।